प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आप सभी अपने अपने घरों में तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे भरत राम का प्रेम कविता के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। हारियों खेल जितावे ही मोही, भरत के इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो भरत जी के कहने का भाव यह है बच्चों कि राम उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। खेल में भी वो अपनी जो है कभी भी उसकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाते थे, अर्थात खेल में भी वे उसकी भावना का ध्यान रखते थे। राम भरत को खेल में भी जानबूझकर जीतने देते थे ताकि भरत को हारने का दुख ना हो। दूसरा है बच्चों, मैं जानहूँ निजनाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देंगे आप। भरत जी कहते हैं कि वे अपने स्वामी राम जी के स्वभाव को अच्छी तरह से पहचानते हैं। उसके अनुसार राम बहुत ज़्यादा दयालु हैं, दूसरों की भावनाओं को वे समझने वाले हैं, वे कभी गुस्सा नहीं करते, अपराधियों तक को वो जो है क्षमा कर देते हैं। ठीक है बच्चों, राम जो है अजात शत्रु है और सांप तथा बिच्छू तक के निकट आने पर भी जो है अपना विषैला स्वभाव भूल जाते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है तुलसीदास ने बोला है कि जो है सांप और बिच्छू भी जो है अपना स्वभाव जो है राम को समीप देकर बदल देते हैं। तो तीसरा है बच्चों, भरत का आत्म परिताप उनके चरित्र के किस उज्ज्वल पक्ष की ओर संकेत करता है। तो चलिए देखते हैं। भरत का आत्म परिताप इस बात का सूचक है कि वे अत्यंत संवेदनशील एवं स्नेहशील है। वे अपने से बड़ों का बेहद आदर करते हैं। माता को कड़वे वचन कहने पर वे दुखी हैं। भरत जी कहते हैं कि राम के वनगमन के लिए माता कैकेयी अथवा अन्य तर्क देते हैं कि यदि उनकी माँ बुरी है तो जो है वे स्वयं कैसे अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि कोदों से बासमती चावल पैदा नहीं हो सकते। और ठीक वैसे ही जो है बच्चों, काली सिप्पी से कभी मोती जो है नहीं निकला करते। भरत विवेकशील और निलोपी है। ठीक है बच्चों, उनका आत्म परिताप इस बात को सिद्ध करता है कि वे जो है बुराइयों की जड़ जो है अपने दुर्भाग्य को ही मानते हैं। चौथा बच्चों, राम के प्रति श्रद्धा भाव को भरत ने कैसे प्रकट किया, स्पष्ट करें। तो भरत जी आंखों में आंसू भर के कहते हैं कि वे अपने स्वामी राम के उदार एवं उदात्त चरित्र को जानते हैं। राम दयालु हैं और खेल में भी जो है उनका दिल वे नहीं दुखाते। ठीक है बच्चों, और भरत जब खेल में हारने लगते हैं तो जानबूझकर वे जो है उनको जितवा देते हैं। ठीक है, भाई श्री राम और माता सीता मेरे स्वामी है। मैं इस बात से इस बात को मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं दिखावे के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि भगवान जो शिव है वे ही इस बात के साक्षी हैं। ठीक है, ये बात बच्चों। पांचवा, मही सकल अनरत के मूला पंक्ति द्वारा भरत के विचारों और भावों का स्पष्टीकरण कीजिए। इस पंक्ति में भरत पश्चाताप करते हुए अपने को ही बच्चों सब दुखों का कारण मानते हैं। उन्हें लगता है कि माता कैकेयी के कड़वे वचन जो है कहकर उन्होंने जो है अपनी माता का मन दुखाया हुआ। इस कारण से जो है माता कैकेयी ने दशरथ के राम को जो है वन भेजने का वचन मांगा था। राजा दशरथ ने जो है अपने प्राणों की आहुति देकर जो है अपने वचन की रक्षा की थी। सीता जी और लक्ष्मण जी भी जो है राम के साथ वन को चले गए हैं। इस प्रकार जो है भरत के मन में इस बात का बहुत पश्चाताप है और वे जो है सारी बुराइयों की जड़ जो है खुद को ही मानते हैं। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राम के वनगमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है, शब्दों में वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो राम जो है जब वन को चले जाते हैं और जब दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो माता कौशल्या पुत्र और पति इससे एक साथ जो है वंचित हो जाती है। ठीक है, उसकी हालत जो बहुत दयनीय हो जाती है। वो पगली की तरह कभी राम के धनुष को देखती है तो कभी जो है राम के तीर के खिलौनों को बार बार चूमती है और कभी जो है उनकी छोटी छोटी जुतियों को छाती लगाकर प्यार करती है। तो कभी वह बच्चों राम को जगाने उसके कमरे पहुंच जाती है, परंतु उसे फिर याद आता है कि राम को तो वनवास दिया जा चुका है। तब वह जो है रो पड़ती है और चित्र के समान जो है हो जाती है। ठीक है, और दूसरा